अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 और इस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं अपनी इस आज वाली वीडियो में। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास स्टेटमेंट है कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन आर टेबुलर फॉर्म्स। मीन्स कि मेरे पास जितने भी दर्ज झेल सेट्स यहाँ नीचे गिवन है मुझे इन सबको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर देखें तो हमारे पास ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं सारे के सारे हमारे पास सेट बिल्डर की फॉर्म में है। सेट बिल्डर की फॉर्म में है तो मुझे इन सब को कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू द 2n। मीन्स कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे हमारे पास 2 के मल्टीपल हैं और जो हमारे पास जो n है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है इसके बारे में पता है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हों और उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन लिखने के बाद अपना जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप इसको रीराइट करो और रीराइट करने के बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करो कि टेबुलर फॉर्म। अब देखिएगा, अब मुझे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ। अब टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो इसकी जनरल फॉर्म है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ 2n। मीन्स कि यहाँ पे जितने भी नंबर वो सारे के सारे 2n की फॉर्म वाले हैं। जबकि कि हमें पता है कि जो हमारे पास जो n है वो हमारे पास 1 से स्टार्ट होके जो चलता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू बारी बारी 1 2 3 इस तरह डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या वैल्यू होती है। तो सबसे पहले आप n की जगह 1 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा 2। फिर आप n की जगह 2 पुट करो आपके पास क्या आएगा 4। देन आप n की जगह 3 पुट करो आपके पास आएगा 6। देन आप n की जगह 4 पुट करो आपके पास आएगा 8। और इस तरह नेक्स्ट आपके पास 10 आएगा, उससे नेक्स्ट आपके पास 12 आएगा और इस तरह ये नंबर चलते जाएंगे। तो इस तरह मेरे पास इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। मीन्स कि इस तरह के नंबर सारे के सारे इस सेट में आ रहे हैं और ये इसकी हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2m प्लस 1। मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 2m प्लस 1 से जनरेट होंगे और m के बारे में कहा गया ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को रीराइट करो और मुझे इसको कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे मेंशन करो टेबुलर फॉर्म और इक्वल लगा के आप ब्रैकेट का साइन लगाओ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जितने भी नंबर थे वो सारे के सारे 2m प्लस 1 की फॉर्म में है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं मेरे पास जितने भी नंबर है वो सारे के सारे 2m प्लस 1 की फॉर्म में है। और जबकि मेरे पास जो m है वो नेचुरल नंबर है। मीन्स कि 1 से स्टार्ट होके कंटिन्यूसली है। अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू बारी बारी एक मरतबा 1 पुट करेंगे, एक मरतबा 2 और एक मरतबा 3 और इसी तरह पुट करके देखेंगे हमारे पास क्या क्या नंबर आते हैं। तो सबसे पहले आप m की जगह 1 पुट करो। तो जैसे मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 द 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू द 3। मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 बन रहा है। नेक्स्ट आप m की जगह 2 पुट करो तो 2 2 द 4 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू द 5। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास 5 बनता है। नेक्स्ट आप 2 के बाद 3 पुट करो तो 3 2 द 6 और प्लस 1 इज इक्वल टू 7। मीन्स कि नेक्स्ट नंबर मेरे पास 7 है और 2 के बाद आप यहाँ पे 4 पुट करो और प्लस 1 एज इट इज। तो 4 2 द 8 और प्लस 1 इज इक्वल टू द 9। तो कंफर्म है इसके बाद मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 11 और उसके बाद मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 13 और इसी तरह ये सो ऑन रहेंगे। तो ये मेरे पास नंबर आ गए हैं जो कि इसकी टेबुलर फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो पहला नंबर है वो आ रहा है 3, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 5, देन हमारे पास आ रहा है 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म है हमारे पास सेकंड पार्ट की। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू द 11n। मीन्स कि इसमें जितने भी नंबर है वो सारे के सारे हमारे पास 11n से जनरेट होंगे। ये इसकी जनरल फॉर्म है और उसमें कहा गया कि ये हमारे पास जो n है ये हमारे पास होल नंबर है। और होल नंबर के बारे में हमें पता है कि ये एक ऐसा सेट है जो 0 से स्टार्ट होकर कंटिन्यूसली चलता रहता है। आगे कह रहा है कि जो जिसको हम होल नंबर कह रहे हैं उसके बारे में इसने आगे रेंज बता दी है कि भाई ये जो नंबर है हमारे पास लेस देन 11। मीन्स कि ये 11 से पीछे पीछे है, 11 को शामिल नहीं करना। क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हमने 11 को शामिल करना था, लिहाजा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो हमने 11 को शामिल नहीं करना। मीन्स कि मेरे पास फिर n में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमने शामिल नहीं करना क्योंकि 11 के साथ इक्वल का साइन नहीं था। तो यहाँ तक मैंने अपने एलिमेंट शामिल करने हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने ये जनरल फॉर्म यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो इसकी जनरल फॉर्म है वो आ रही है x इक्वल टू 11n। और जबकि कि जो हमारे पास जो n है वो मैंने ऊपर आपको बता दिए कि ये आपके पास सारे के सारे n है। अब आपने क्या करना, बड़े बड़े n की वैल्यू इसमें पुट करनी है और चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं।
तो सबसे पहले आप क्या करो, n की जगह आप 0 पुट करो, तो 11 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 आएगा, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट। देन आप 1 पुट करोगे तो आपके पास 11 आएगा। देन आप 2 पुट करो तो आपके पास 22 आएगा। देन आप 3 पुट करोगे तो आपके पास 33। देन आप 4 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 44। देन आप यहाँ पे 5 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 55। उसके बाद आप 6 पुट करो, आपके पास आएगा 66। देन आप 7 पुट करो तो आपके पास आएगा 77। उसके बाद आप 8 पुट करो तो आपके पास आएगा 88। देन आप 9 पुट करो तो आपके पास आएगा 99। और उसके बाद जब आप 10 यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास आएगा 110। और नेक्स्ट आपके पास 11 आता है, तो 11 हमने पुट नहीं करना क्योंकि 11 हमारे पास इस सेट में नहीं है। तो यहाँ तक हमने अपने नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो ये सारे के सारे वो नंबर हैं जो आपने अपने टेबुलर फॉर्म में फिल करने हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखो, सोल्यूशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को रीराइट करो। देन आप लिखो कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इक्वल लगा के अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना शुरू करो। तो लिखने का सिंपल सा तरीका, जितने भी अभी हमने एलिमेंट्स निकाले हैं वो सारे के सारे इसमें फिल कर दो। 0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110। तो लिहाजा ये वो तमाम नंबर हैं जो इसके टेबुलर फॉर्म में आ चुके हुए हैं और यही हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ई। तो ई यहाँ पे कहते हैं इवन सेट को, मीन्स के ऐसे सेट जो सारे के सारे जो एलिमेंट है इसके वो 2 के मल्टीपल हों। और कह रहा है कि एंड एक्स ग्रेटर देन 4 और लेस देन 6। तो रेंज ये है कि आपने 4 से बड़े और 6 से छोटे वो तमाम एलिमेंट्स लेने जो आपके पास इवन हो। तो देखिएगा हमें पता है जो सेट ऑफ इवन नंबर्स हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। इस तरह के कुछ नंबर होते हैं सेट ऑफ इवन्स में। तो अगर देखें तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए जो 4 से बड़े और 6 से छोटे हैं, और 4 भी शामिल नहीं करना और 6 भी शामिल नहीं करना क्योंकि इन दोनों के साथ इक्वल का साइन नहीं है। तब देखते हैं 4 और 6 के दरमियान कितने नंबर आते हैं। तो अगर देखें तो ये मेरे पास 4 है और ये मेरे पास है 6 है, और मुझे 4 भी नहीं लेना और 6 भी नहीं लेना। तो देखें तो इसके दरमियान तो फिर हमारे पास कोई नंबर नहीं आते। अगर इसके दरमियान कोई नंबर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो सेट है ये बेसिकली इम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है वो देखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को आप रीराइट करें और हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मेंशन करें टेबुलर फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर है टेबुलर फॉर्म में वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को आपने किस तरह लिखना है, आप यहाँ तो एम्प्टी सेट को इस तरह मेंशन कर लो, या आप एम्प्टी सेट को इस तरह 2 ब्रैकेट लगा के दरमियान में कोई एलिमेंट मेंशन ना करो। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म हुई फिर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ओ। मींस के यहाँ पे जितने भी एलिमेंट सारे के सारे हमारे पास ऑड सेट के हैं। तो ऑड सेट के बारे में कहा गया कि ये इसमें किस तरह के एलिमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन 7। मींस के 5 शामिल है और 7 शामिल नहीं है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। मिसाल के तौर पर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 और 7 के दरमियान वो तमाम एलिमेंट्स चाहिए, और 5 को मुझे इंक्लूड करना है और 7 को मुझे इंक्लूड नहीं करना। तो लिहाजा इस रेंज के मुताबिक मेरे पास जो एलिमेंट्स बन रहे हैं वो ये वाले एलिमेंट्स बन रहे हैं, और इसमें मुझे 5 को शामिल करना है लेकिन 7 को शामिल नहीं करना। तो देखें फिर इस तरह मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है इस सेट में, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें हमारे पास सिर्फ जो टेबुलर फॉर्म में जो एक ही एलिमेंट आ रहा है वो हमारे पास 5 है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे और मेंशन करेंगे हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वल का साइन लगाकर ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे जस्ट ऑफ 5 मेंशन करो। तो ये इसकी हमारे पास टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 6th पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द क्यू। और यहाँ पे जो क्यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को। तो और आगे क्या रहा है कि एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द 2, और यहाँ पे रेंज बताई गई कि एक्स का स्क्वायर हमारे पास 2 के इक्वलेंट है। तो लिहाजा अगर ये इसके इक्वलेंट तो फिर हमें बताओ इसमें कौन कौन से हमारे पास रैशनल नंबर आ रहे हैं। अगर देखें तो हमारे पास ये एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरे पास जो गिवन है वो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द 2 है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ इस तरह स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कटेगा तो मेरे पास x की वैल्यू √2 आ रही है। मींस के x इक्वलेंट आ रहा है √2 के, लेकिन √2 हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। मींस के मेरे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो इर्रेशनल नंबर आ रही है। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि आपके पास जो x है वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास रैशनल नंबर है।
तो फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास x की वैल्यू सॉल्व करने से इरेशनल नंबर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने इसको रैशनल नंबर लेनी है। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन होगी, क्योंकि इरेशनल आ रहा है, आना हमारे पास रैशनल चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसका भी जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, और टेबुलर फॉर्म में आपने जस्ट एम्प्टी सेट मेंशन करना है। यहाँ आप एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या आप एम्प्टी सेट को इस तरह दो ब्रैकेटों के जरिए रिप्रेजेंट कर लो। मीन्स कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है एम्प्टी सेट आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पढ़ा, जिसमें कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रैशनल नंबर एंड एक्स इज इक्वल टू द माइनस एक्स। तो इसमें कहा गया आपने वो तमाम रैशनल नंबर लेने हैं जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्वलेंट हो। अब ये आपने देखना है कि कौन से रैशनल नंबर हैं जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्वलेंट होते हैं। तो यहाँ अगर समझते हैं, अगर देखें तो हमारे पास 1 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये अपने ही नेगेटिव नंबर -1 के ये इक्विवेलेंट नहीं है। मीन्स कि हम 1 नहीं ले सकते। अगर मैं 2 लूँ तो 2 अपने -2 के इक्विवेलेंट नहीं है, ये भी लेने। अगर मैं लेता हूँ 3 तो ये भी अपने नेगेटिव नंबर -3 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो फिर आपको सोचना पड़ेगा वो कौन सा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव 0 के इक्विवेलेंट है। मींस 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्विवेलेंट है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो हमारे पास नेगेटिव 0 है वो आप इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ, 0 के सेम ही मीनिंग है। आप 0 लिखो या आप -0 लिखो, इन दोनों के सेम मीनिंग है। तो फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर इन दोनों के सेम मीनिंग है तो फिर 0 अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्विवेलेंट है। तो लिहाजा ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ गया जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्विवेलेंट है, और इसके अलावा हमारे पास कोई और रैशनल नंबर नहीं जो अपने ही नेगेटिव के इक्विवेलेंट है। तो फिर आपने इसको किस तरह लिखना है? आप यहाँ सबसे पहले मेंशन करो सॉल्यूशन, देन अपने क्वेश्चन को रीराइट करो, और देन आप लिखो कि हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और टेबुलर फॉर्म में आप जस्ट आप लिखो कि हमारे पास जो आंसर आया टेबुलर फॉर्म में वो सिर्फ 0 नंबर आया है। मीन 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्विवेलेंट है। तो लिहाजा ये हमारे पास इसकी टेबुलर फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पढ़ा, जिसमें कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द रियल नंबर। मींस इसमें जितने भी नंबर वो सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू द इरेशनल नंबर। और साथ में यह कंडीशन बता दी गई है कि जो एक्स है वो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन है क्या? सारे के सारे इस सेट में रियल नंबर है। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जो बेसिकली हमारे पास जो रियल नंबर होता है ये बेसिकली इक्विवेलेंट है यूनियन ऑफ द रैशनल एंड यूनियन ऑफ द इरेशनल नंबर। मीन्स का रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर आप इकट्ठा करते हो तो आपके पास पूरे का पूरा एक रियल नंबर आता है। तो यहाँ इसमें इसकी जो रेंज है उसमें बताया गया कि आपने इरेशनल नंबर नहीं लेने। अगर इरेशनल नंबर नहीं लेने तो ये जो मेरे पास इरेशनल नंबर है हम इसको स्किप कर देंगे। मीन्स कि ये जो रैशनल नंबर है हमने इसको नहीं लेना। अगर हम इसको नहीं लेते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर बचेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो अब आपने लिखना कैसे है? आप सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन के बाद अपने क्वेश्चन को रीराइट करो, देन आप टेबुलर फॉर्म लिखो। तो फिर इस तरह आपके पास टेबुलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर आएंगे। तो आप उसके लिए आप जस्ट क्यों मेंशन कर दो कि ये हमारे पास इसका आंसर है।